राजस्थान के भिलवाड़ा के नरसिंहपुरा में एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। शाम के 4 बज रहे थे और दो लड़के जिनकी उम्र मात्र 25 से 30 साल थी, एक 17 साल की लड़की को घसीटकर अपने खेत के पास ले जाते हैं। वहां पर उस लड़की का बलात्कार करते हैं। ये दोनों बारी बारी उस लड़की का गैंग रेप करते हैं। उस लड़की को इतना ज्यादा प्रताड़ित करते हैं कि वो चिल्लाने लग जाती है और इसके बाद ये दोनों लड़के उस लड़की के सिर पर मारते हैं और उस लड़की को बेहोश कर देते हैं। इतना ही नहीं, ये दोनों लड़के उस लड़की को पास की एक जलती हुई भट्टी के अंदर डाल देते हैं और थोड़ी देर बाद इन लोगों को लगता है कि इस भट्टी में जलकर ये लड़की नहीं मरेगी। ये लड़के उस लड़की को बाहर निकाल देते हैं और इस काम में एक औरत भी थी इनके साथ। इस लड़की के 20 टुकड़े किए जाते हैं। कुछ टुकड़ों को ये लोग उस भट्टी में वापस डाल देते हैं जो पूरी तरह से जल चुके थे और ऐसे टुकड़े थे जो जलना अभी बाकी थे। उन टुकड़ों को 20 हिस्सों में ये करते हैं और 2 बोरियों के अंदर भरकर पास की एक नहर के अंदर फेंक देते हैं। वेल गाइस, ये जब लड़की उसके घर नहीं पहुंचती है तब उसकी माँ और उसके चचेरा भाई उस लड़की को ढूंढते हुए उस भट्टी के पास पहुंचते हैं। तब उस भट्टी में से धुआं निकल रहा था। वहां पर टोटल 5 भट्टियां मौजूद थी जिनमें से एक भट्टी चालू थी। उस भट्टी में से जो धुआं निकल रहा था उसमें मांस के जलने की बू आ रही थी, जिसकी वजह से ये लोग जब पास में जाते हैं तब उस लड़की के कंगन और नाक की नथ उन्हें दिखाई देती है और जैसे ही उस औरत को पता चलता है वो औरत तुरंत प्रधान के पास जाती है और प्रधान तुरंत पुलिस को बुलाता है। वेल, इस कहानी में एक्चुअली क्या होता है, इस पूरी स्टोरी को हम विस्तार से जानते हैं। आखिर क्या हुआ था उस भट्टी कांड के अंदर। 2 अगस्त 2023 की रात को एक औरत और उसका भतीजा पुलिस स्टेशन में जाते हैं गांव के प्रधान के साथ और उन्हें इस सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। जैसे ही पुलिस को ये सारी चीज़ें पता चलती है, पुलिस सुबह इन सारी चीज़ों को सर्च करना स्टार्ट कर देती है। पुलिस उस भट्टी के पास पहुंचती है और उसके अंदर सारी चीज़ें सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि उस भट्टी के अंदर जो हड्डियाँ हैं वो किसी इंसान की हो सकती है और इंसान की होने के बाद उस लड़की की नाक की बाली भी वहाँ पाई जाती है और उसके कंगन मिलते हैं, जिसकी वजह से और भी शक नजर आ रहा था। ये सारी चीजें जब हो रही थी उस टाइम पे वहां पर एक परिवार मौजूद था कालबेलियों का। 9 लोगों का एक परिवार था जो वहीं पे रहता था और पुलिस का सबसे पहला शक उस परिवार पे गया और पुलिस इस पूरे परिवार से पूछना स्टार्ट कर देती है। लेकिन ये परिवार मुकर जाता है कि उसका इस केस में बिल्कुल हाथ नहीं है और जब केस हुआ था तब ये लोग वहां पर मौजूद थे ही नहीं, कहीं और अपनी बकरियों चराने के लिए बाहर गए थे। पुलिस को शक हो ही रहा था, लेकिन गुर्जरों का समाज इस गांव में रहता था जिसको ऑलरेडी शक था कि कालबेलिए ऐसे काम करते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को थोड़ा बहुत शक हो ही रहा था कि इस घटना में इन लोगों का, इस परिवार का हाथ है। सबसे पहले जान लेते हैं कि इन सारी चीजों की शुरुआत कैसे हुई थी। नेहा नाम की ये लड़की उसके फादर पृथ्वीराज के साथ बकरी चराने गई थी। बकरी चराते समय पृथ्वीराज को कॉल आया किसी प्रसंग में जाने के लिए, तो पृथ्वीराज अपनी बेटी नेहा से कहता है कि तुम यहीं पर बकरी चराओ और बकरियों का ख्याल रखकर घर पे आ जाना। लेकिन पृथ्वीराज को शक था कि उसकी बेटी अकेली ये काम कर नहीं पाएगी, इसलिए उसने पास के कालू नाम के व्यक्ति को कहा कि उसकी बेटी का ख्याल रखे और उसे सुरक्षित घर पहुंचा दे। पृथ्वीराज वहां से निकल जाता है, लेकिन बाद में कालू को इस लड़की की सुंदरता पे मोहित हो ही जाता है और इस लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए वो लड़का कहता है, लेकिन लड़की मना कर देती है। इतना होने के बाद कालू नाम का ये व्यक्ति उस लड़की के पैर खींचकर उसे अपने खेत में ले जाता है और उसी टाइम पर उसका भाई कान्हा भी आ जाता है। ये दोनों दरिंदे उस लड़की को अपने पास के एक सुनसान खेत पर ले जाते हैं। वहां पर इस लड़की के साथ गैंग रेप करते हैं। गैंग रेप करने के बाद ये लोग इस लड़की को ठिकाने लगाने के लिए इस लड़की के सिर पर रॉड से हमला करते हैं और इस लड़की को बेहोश करते हैं और इन लोगों को पता था कि पास में एक भट्टी जल रही है जिसके अंदर ये लोग उस लड़की को डाल देंगे। ये दोनों लड़के उस लड़की को जलती हुई भट्टी के अंदर डाल देते हैं और फिर बाद में पास की 4 भट्टियों में से कोयला निकालकर